चलो हम लोग रन करके देखते हैं हम लोग का ट्रांसलेटर कैसा काम कर रहा है। जारविस यार कैसे हो तुम? यार आज पता है मेरा मूड बहुत यार इन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वाला वीडियो पिछले बार का कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो आई होप सो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखिए तो आपको यहाँ ऊपर एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो आप समझ सकते हो। बाय द वे कोई इशू नहीं है, मैं आपको फिर भी समझा दूँगा इस वीडियो में भी थोड़ा सा, बस थोड़ा कम समझाऊंगा ताकि बेसिक पार्ट जो है बस वही समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एज ब्राउज़र खोलना है। एक तो ये पिछले बार भी मैंने इंस्टॉल करवाया था, वापस से आप इंस्टॉल करो। ये लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं और एक और लाइब्रेरी सेलेनियम जो है वो यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम वेब ड्राइवर का इंपोर्ट करेंगे इसमें। तो चलो हम लोग को बस यही दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन कर सकते हो, आपका डाउनलोड हो जाएगा ये। उसके बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। जिस भी डायरेक्टरी में आप कोड कर रहे हो उसमें आप चले जाओ। मैं इसमें कोड कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बता दिया आपको। पिछले बार हमने बस ट्रांसलेटर बनाया था, इस बार हमने 3 और फाइल बनाई है, क्रोम ड्राइवर, वॉइस रिकॉग्निशन और मेन। तो चलो मैं ओपन कर लेता हूँ पहले इसको, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो मैंने VS कोड में इसको ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हो मस्त हम लोग का कोड लोड हो चुका है। तो अभी चलो पहले मैं आपको ये तो आपने देखा ही होगा कि पिछले बार हमने यही कोड किया था। तो अभी आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपको क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप आओ मस्त अपने वेब ब्राउज़र में, उसमें आप सर्च करो क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, और उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपको मिले उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे द क्रोम फॉर टेस्टिंग अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड है उस पर क्लिक करना है। और फिर जो भी स्टेबल वर्जन है, स्टेबल वर्जन पे क्लिक करो और मस्त यहाँ से आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, जनरली सबका Win64 ही होता है। आपका Win32 हो अगर आपका पीसी का स्पेसिफिकेशन वैसा है तो आप कर सकते हो। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, ये आपको कॉपी करना है ये जो लिंक है, और इसको अपने सर्च इंजन में पेस्ट कर देना है। और जैसे आप एंटर दबाओगे वैसे आपका लोड हो जाएगा। आपको जहाँ सेव करने का मन करे आप क्रोम ड्राइवर को सेव कर सकते हो। तो बेसिकली वो एक जिप फाइल रहेगी, उसमें से chromedriver.exe जो है आप कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप कोड कर रहे हो। तो अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यही है कि क्रोम ड्राइवर exe मैंने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद जो है हम लोग ने एक डायरेक्टरी बनाई है वॉइस रिकॉग्निशन। इसमें एक्चुअली में 2 फंक्शन है, तो एक है listen.js और एक है voice.html। तो पहले तो मैं आपको listen.js समझा देता हूँ। ये काम करता है, voice.html पहले समझ लेते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, बहुत ही बेसिक वेबसाइट है। कोई इसमें डिज़ाइनिंग वाइनिंग नहीं है, CSS नहीं डाला मैंने इसमें। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये वेबसाइट काम क्या करती है। तो जैसा आप देख सकते हो इसने यहाँ पे एक स्टार्ट रिकॉग्निशन का ऑप्शन है और एक स्टॉप रिकॉग्निशन का ऑप्शन है। स्टार्ट रिकॉग्निशन में आपका अलाउ करने का रहेगा। आप गलती से भी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ मत कर देना, अलाउ या ब्लॉक मत कर देना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको थोड़ा सा इशू झेलना पड़े। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। और स्टॉप रिकॉग्निशन भी बेसिकली वही करता है। तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया फिलहाल, और आपको बेसिक इसका लेआउट भी समझ आ ही गया होगा। आई होप सो HTML समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम भी नहीं आ रहा आपके हमारे। आपको मैं पाइथन फाइल समझा देता हूँ। तो हम लोग सेलेनियम मैंने जैसा बताया था आपको इंपोर्ट करने के लिए, उसमें से वेब ड्राइवर और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो हमने इंपोर्ट किए। अगर आप बाय द वे chromedriver.exe नहीं इंस्टॉल करते हो तब आप क्रोम ड्राइवर मैनेजर जो वो कर सकते हो ताकि वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ईजी प्रोसेस, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। उसके बाद OS से हमने गेट सब CWD की है ताकि हम लोग जिस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसका पाथ निकाल सकें। और कोलोरोमा जो है बेसिकली हम लोग को हेल्प करेगा, जैसे आपने डेमो में देखा था, कलर करने के लिए हम लोग के आउटपुट को, और कुछ नहीं। और हमने टाइम लगाया है देखने के लिए कितना टाइम में हम लोग का प्रोजेक्ट जो है काम करता है, हम लोग का कोड रन करता है, उसके लिए बेसिकली मैंने टाइम इंपोर्ट किया और कुछ नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद जो है हम लोग chromedriver.chrome ऑप्शंस पे ऐसे कुछ लिखने का इसका फॉर्मेट है वो आप लिख सकते हो। ये बेसिकली आपका हेल्प करेगा कि आपको माइक्रोफोन का जो एक्सेस है वो दिलाने में। और हेडलेस जो है वो इसको बिना ओपन किए हुए चलाएगा, बस और कुछ नहीं। और उसके बाद जो है जिस फोल्डर में आपने बनाया हुआ है उस फोल्डर को वॉइस रिकॉग्निशन में जो वॉइस HTML है उस वेबसाइट पे हम अपने सेलेनियम को रीडायरेक्ट करेंगे और उसको ओपन करवाएंगे। और क्रोम ड्राइवर का पाथ भी आपको यहाँ पे दे देना है, और उसके हम लोग का ड्राइवर वेबसाइट गेट करेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे अब आता है मेन फंक्शन लिसन का, कि यहीं पे आपका स्टार्ट होता है कि अगर प्रोग्राम जो आपको सुनना शुरू करेगा। तो यहाँ मैग्नेटा कलर में हम लोग का प्रोग्राम रिस्पॉन्स डालेगा लिसनिंग का, कि वो स्टार्ट हम लोग को कर रहा है सुनने का। फिर वेबसाइट पे जाएगा
उसके बाद फाइंड एलिमेंट में जो स्टार्ट का एलिमेंट है, अगर आपको ध्यान से याद हो तो यहाँ पे जो स्टार्ट एलिमेंट हमने कहीं ना कहीं बनाया था, बेसिकली हम लोग का प्रोग्राम जो है उसी पे रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेगा और उसके बाद जो है ट्रू लूप में चलेगा। इसमें ये हमेशा डिटेक्ट करेगा कि आपका स्टार्ट कहाँ पे कितना टाइम पे हो रहा है। बेसिकली ये मिली सेकेंड में रहता है, हम लोग उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। और यहाँ पे उसके बाद टेक्स्ट जो है वो हम लोग एलिमेंट्स जनरेट करवाएंगे कि कहाँ हम लोग का टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, वो भी मैंने इसी कोड में आपको लिखा हुआ है। और अगर हम लोग का टेक्स्ट जो है वो नल वैल्यू नहीं होता, मतलब यूज़र ने कुछ बोला, तो उसका मतलब है कि हम लोग को कुछ सुनना है। तो उसी के बाद हम लोग का प्रोग्राम जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और येलो आउटपुट में हम लोग को देगा कि आपने क्या कहा, और उसके बाद फाइंड एलिमेंट करके वो स्टॉप कर देगा। जैसे मैंने बताया था, एक स्टार्ट का बटन, एक स्टॉप का बटन, तो वही उसको एंड बटन जो है वही है। और उसका एंड टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में हम लोग शो कर देंगे कितना टाइम में हम लोग का वॉइस रिकॉग्नाइज हुआ। तो ये बहुत फास्ट रहने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट को। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो बस एक बार मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिसनिंग का ऑप्शन आया है, और अब जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये सुन रहा है। तो ये हम लोग का लिसनिंग मोड पे आ चुका है। तो अभी मैं कुछ बोलता हूँ इसे। तो जारविस यार, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने बोल दो। देख सकते हो इसने मस्त बोल दिया एकदम बढ़िया सा। फ्रेंड को ये कन्वर्ट करना भूल गया तो थोड़ा सा इग्नोर करो। और टोटल टाइम आप देखोगे तो 0.84 सेकंड और 0.1 सेकंड, 1 सेकंड से कम ही टाइम लगा है। तो मैक्सिमम मान के चलते सकते हो कि 1 सेकंड के अराउंड तक टाइम लेता है ये। तो अभी मैं इसे और क्या ही बोलूँ। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा। तो इनकेस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।